दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में एक ऐसी भी महिला रही हैं जिसने अपनी बुद्धिमानी, साहस और रणनीति से एक पूरे राष्ट्र की तकदीर बदल दी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही महिला की जिसका नाम था एस्टर। यह कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि सत्ता, साजिश और बलिदान की एक रोमांचक दास्तान है। लेकिन इसके पीछे एक और गहरी सच्चाई है, परमेश्वर की योजना जो हर परिस्थिति में काम करती है। तो चलिए समय के पहियों को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं प्राचीन फारस की राजधानी शूषण में, जहां एक यहूदी लड़की रानी बनने जा रही थी। एस्तर कौन थी? दोस्तों, एस्तर के जीवन की उस घटना को समझने से पहले हमें थोड़ा उस समय की राजनीति को समझना होगा। ईरान का राजा जर्सीस अपने समय का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने एक दिन अपने दरबार में अपनी रानी वश्ती को बुलाया, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक रानी ने राजा की बात कैसे टाल दी। लेकिन दोस्तों, तो सत्ता का खेल बड़ा ही अजीब होता है। राजा को गुस्सा आया और उसने वश्ती को हटाकर एक नई रानी चुनने का फैसला किया। यहीं से एस्तर की एंट्री होती है। एस्तर, जिसका असली नाम हदस्सा था, एक यहूदी लड़की थी जिसे उसके चाचा मोर्दकै ने पाला था। जब राजा ने रानी के लिए सुंदर युवतियों की खोज शुरू की, तो एस्तर भी दरबार में पहुंची और उसकी सुंदरता तथा विनम्रता ने उसे सभी के बीच खास बना दिया। कुछ समय बाद उसने राजा का दिल जीत लिया और फारस की रानी बन गई। लेकिन एक ट्विस्ट था, उसने अपनी यहूदी पहचान छुपा ली थी। क्या यह सब केवल संयोग था, या परमेश्वर पहले से ही उसे एक बड़ी योजना के लिए तैयार कर रहा था? अब यहाँ कहानी में एंट्री होती है एक विलन की, जिसका नाम था हामान। हामान राजा का प्रधानमंत्री था और उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने आदेश दिया कि सभी लोग उसके आगे झुकें। लेकिन मोर्दकै ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यहूदी सिर्फ परमेश्वर के आगे सिर झुकाते थे। हामान को यह बहुत बुरा लगा और उसने सारे यहूदियों को मारने के लिए एक बहुत खतरनाक योजना बनाई। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हम मुश्किल में फंस गए हैं, जैसे कोई समाधान ही नहीं है। लेकिन जैसे एस्तेर और मोर्दकै ने किया, वैसे ही हमें भी विश्वास बनाए रखना चाहिए कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारी मदद कर सकता है। बाइबल कहती है, जो उसे ढूंढते हैं वह उनके लिए मार्ग तैयार करता है। अब दोस्तों, यहां से कहानी असली मोड़ लेती है। एस्तर जानती थी कि राजा के पास बिना बुलाए जाना मौत को बुलाने जैसा था। लेकिन मोर्दकै ने उसे याद दिलाया कि शायद परमेश्वर ने उसे इसी उद्देश्य के लिए रानी बनाया था। एस्तर ने हिम्मत जुटाई और 3 दिन तक उपवास किया। इसके बाद वह बिना बुलाए राजा के पास गई। सोचिए, अगर राजा ने उसे अस्वीकार कर दिया होता तो वही क्षण उसकी मौत का कारण बन सकता था। लेकिन परमेश्वर एस्तेर के साथ था। राजा ने उसे देखा और उसे पास बुलाया। उसने राजा को अपने महल में 2 दावतों पर बुलाया और वहां उसने हामान की साजिश का पर्दाफाश किया। राजा गुस्से में आ गया और हामान को उसी फांसी पर लटका दिया गया जिसे उसने मोर्दकै के लिए तैयार करवाया था। और इस तरह यहूदियों का संहार टल गया। अब सोचिए, अगर एस्तर डर के कारण कुछ नहीं करती तो क्या होता? यही सबक हमारे जीवन के लिए भी है। कई बार हम डर और संकोच के कारण सही कदम नहीं उठाते, लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह हमें हिम्मत और समझदारी देता है। अब यहां सवाल उठता है कि एस्तर की यह कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। पहली बात, कभी भी अन्याय के आगे सिर मत झुकाइए, चाहे वो कितना भी बड़ा और शक्तिशाली क्यों ना हो। दूसरी बात, हमें हमेशा अपने उद्देश्य को पहचानना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियां हमें हमारी असली भूमिका के लिए तैयार करती हैं। और तीसरी बात, कभी भी अपने डर को अपने फैसलों पर हावी मत होने दीजिए। एस्तर ने डर को हराकर इतिहास रच दिया, और यही हिम्मत हमें भी रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप अपने करियर में किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं तो अक्सर आपको समझ नहीं आता कि क्या करें। लेकिन अगर आप धैर्य और विश्वास से सही निर्णय लेते हैं तो हो सकता है कि यह कठिन समय आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित हो। जैसे एस्तर ने अपने लोगों को बचाने के लिए अपने डर पर विजय पाई, वैसे ही हमें भी विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एस्तर की कहानी, सत्ता, साजिश और साहस की एक अद्भुत मिसाल। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है और हर परिस्थिति में उनकी मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही दिल